जोहार झारखंड, जय झारखंड। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। हालांकि झारखंड में सारी चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। उसी क्रम में आज अक्सर हम लोग कहते हैं, सुनते हैं कि आज जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं सत्ता के अधीन हो गई हैं, जबकि कानूनी व्यवस्थाओं को स्वतंत्र रहना चाहिए। जो भी कानूनी व्यवस्थाएं हैं, जो भी एजेंसियां हैं, उन्हें कहीं ना कहीं स्वतंत्र रहना चाहिए, स्वतंत्र दिखना चाहिए, स्वतंत्र कार्य करना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य का विषय है, वो तमाम कानूनी एजेंसियां, कानूनी प्रक्रियाएं सत्ता के अधीन होकर रह गई। जिस क्रम में सुनने को आया है कि अमित दादा जो लगातार सत्ता दल, भले वे विधायक नहीं थे लेकिन तो सत्ता दल में थे, जाहिर सी बात है सत्ता दल के साथ रहकर बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ अर्जन कर सकते थे। लेकिन उन्होंने झारखंडियत को चुना और विगत 1.5 साल पूर्व उन्होंने अपने दल से इस्तीफा भी दिया। उसके लिए हम लोगों ने उन्हें स्वागत करते हुए उनका इस्तकबाल किया था और उनका वेलकम, अभिनंदन किया था। तो जैसा कि अभी सुनने में आया है और चर्चाएं मिली हैं कि वे अपने आप को शायद सरेंडर करने जा रहे हैं, तो इस परिस्थिति में हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम लोग अमित दा के साथ हैं और निश्चय ही माटी की लड़ाई के लिए उन्होंने जो परित्याग किया है, आज विगत कई दिनों से लगातार 21 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं इस तपीस में, इस गर्मी में, तो कहीं ना कहीं एक समर्पित भाव उनका, और उनके साथ उनके कुछ सहयोगी हैं, उनके कुछ साथी हैं, अन्य आंदोलनकारी साथी भी हैं जिनको भी धारा 353 के तहत अरेस्टिंग करने का विषय सामने आया है। तो ये काफ़ी दुख का विषय है, काफ़ी खेद का विषय है। यही माननीय मुख्यमंत्री कुछ दिन पूर्व ईडी के शिकंजों में शायद खनन का मामला था, जिनमें उनके मुख्यमंत्री का जो पद है उस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा था, लेकिन उस पर किसी प्रकार से टाल मटोल करते हुए, किसी प्रकार उस सिचुएशन को हैंडल करते हुए निकल आते हैं। स्वाभाविक सी बात है, सत्ता में है, शक्ति का उन्होंने अपने हितार्थ के लिए उपयोग किया। लेकिन जो लोग सत्ता से कट गए हैं, क्या वे लोग, उनके लिए 353 की धारा मजाक बन जाएगी? और लिहाजा आज के डेट में हमारे कानूनी व्यवस्थाओं की बात करें, जो 353 का जो आर्टिकल सेक्शन है इंडियन पेनल कोड के तहत, 353 की जो सेक्शन है वो कहीं ना कहीं एक मजाक का विषय बन गया है। सरकारी काम में बाधा, कुछ हो चाहे नहीं हो, सरकारी काम में बाधा। आंदोलन करने जाओ तो सरकारी काम में बाधा, अपनी आवाज़ उठाने जाओ तो सरकारी काम में बाधा, वीडियो से अगर कुछ गलत कर रहा है उसके खिलाफ बात करो तो सरकारी काम में बाधा, थाना प्रभारी घूस ले रहा है उसके खिलाफ बात करो तो सरकारी काम में बाधा, अपने हक अधिकार की बात करो तो सरकारी काम में बाधा। तो कुल मिलाकर 353 सेक्शन आज के डेट में मजाक बन के रह गया है। और उसी के तहत अमित दा के साथ जो कानूनी दांवपेच खेला जा रहा है, जो इसका कहीं ना कहीं हम लोग भर्त्सना करते हैं। और निश्चय ही इस घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं और लिहाजा साथ होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस समय अपने दल का त्याग किया जिस समय उनका दल सत्ता में था। यानी उस दल के साथ रहकर बहुत कुछ अर्जन कर सकते थे। उसके बावजूद उनके और उनके साथियों को हुलजोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं और उनके साथ निश्चय ही आज तमाम परिस्थितियां आपके सामने हैं कि आज किस प्रकार 353 का जो सेक्शन है मजाक बन के रह गया है। अगर विधानसभा घेराव की बात कही जाए तो ये सर्वविदित है कि विधानसभा से न जाने 500 मीटर की दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी पर ही बैरिकेडिंग होता है और वहाँ से तो आगे किसी को जाने दिया ही नहीं जाता है। उसके बावजूद इस प्रकार मतलब शिकंजा कसना, इस प्रकार से साजिशें करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। छात्रों ने भी, जो जेएसएसयू का आंदोलन हुआ था उस समय जो काफ़ी धाराएं लगाई गई, सर्वविदित है और सबने देखा कि आंसू गैस प्रशासन की ओर से छोड़ा गया, रबड़ गोलियां प्रशासन की ओर से छोड़ा गया, लाठीचार्ज प्रशासन की ओर से किया गया और फाइनली फर्जी केस छात्रों पर लाद दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक आवाज़ को दबाने के लिए, और सिंपल सा बात है, यदि आपको लगता है कि आंदोलन करने से राज्य की विधि व्यवस्था माने चरमरा जा रही है या फिर उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, तो चाहे जो भी आंदोलनकारी रहे, अमित दा रहे, देवेंद्र बाबू रहे, मनोज जी रहे, जो भी रहे, उनसे आप टेबल टॉक कीजिए, उन्हें बुलाइए, उनका प्रतिनिधिमंडल बुलाइए। तो ठीक उसी प्रकार से अमित दा रहे या फिर जो भी आंदोलनकारी रहे, मुख्यमंत्री जी को अपना हृदय बड़ा करते हुए उन्हें बुलाना चाहिए। और ऐसे भी अमित दा उनके दल से थे, उनके दल में काफ़ी दिन रहे हैं, तो इसीलिए उनको टेबल टॉक के लिए बुलाते हैं, उनसे बैठ कर बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये अन्यायपूर्ण विषय है और ये केवल अमित दा ही नहीं, आने वाले दिन जो भी लोग अपने अधिकार की बात करेंगे,
जो भी लोग अपने लड़ाई को लड़ने जाएंगे निश्चय ही उन्हें दबाने के लिए 353 सेक्शन कारगर साबित होता है। और हम लोग भी डरे से हमें लोग डर कर पीछे हट जाते हैं, लेकिन अब हम यही कहेंगे 353 कानूनी दांव पेच, जिनको जो करना है करे, उन्हें रस्सियां तैयार रखें, हम लोग गर्दन लिए तैयार हैं, उन्हें तलवार लिए तैयार रहें, हम लोग शीश लेकर तैयार हैं, शीश कटेंगे, इन पर फांसियां चढ़ेंगे, लेकिन जो आंदोलन की आगाज किलकारी खिली है वो पीछे नहीं हटेगी। और साथ ही हमारे कुछ साथी सूचना दिए, हालांकि चूंकि हम लोग अभी सोशल मीडिया साइट्स में उतना अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तो लिहाजा ध्यान नहीं हो पाती, तो कुछ हमारे मित्र हैं, हमारे एक बंधु हैं जो शायद टेबल टॉक करना चाहते हैं, तो उनको हम लोग नंबर प्रोवाइड किए हैं। जो भी उनका बातचीत करना है टेबल टॉक के तर्ज पर या फिर जिस विषय पर मुद्दे पर सादर आमंत्रित है, उनका स्वागत है। उम्मीद करते हैं उनके टेबल टॉक से हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा और हम भी मजबूत होंगे। तो जो भी साथी चैनल के माध्यम से टेबल टॉक के लिए आमंत्रित किए हैं या फिर चैलेंज, आपकी भाषा में चैलेंज, हम तो आमंत्रण कहते हैं, हम आमंत्रण स्वीकार करते हैं और लिहाजा हमने अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है उन बंधु को, उस पर संपर्क करके आप टेबल टॉक के लिए, मीडिया भी अगर उपस्थित रहेगी तो बेहतर है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार से टेबल टॉक हो उनके लिए हम लोग सादर आमंत्रित हैं। और जैसा कि देखिए स्पष्ट कमेंट में आप लिख रहे हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे, जहाँ तक झरिया विधायक जी का संबंध है, उनका भी कुछ वीडियो बयान है, तो हम लोग हमने स्पष्ट कहा है कि हम लोग जो क्रॉस क्वेश्चन है वो, चूंकि एक स्त्री विधायक है, हमने शुरू से कहा है कि चाहे रामगढ़ में ममता देवी हो या सुनीता चौधरी जी हो या फिर बड़का गांव में अंबा प्रसाद हो, तो ठीक उसी प्रकार झरिया में पूर्णिमा जी हैं, तो हम लोग इस नारी पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं करने जाएंगे। उन्होंने क्या कहा है नहीं कहा है हमने उतना सुना भी नहीं, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसके लिए भी सादर आमंत्रित थे। अच्छा, कोयला के बयान पर तो हमने ये कहा है, पुनः हम रिपीट करना चाहेंगे अपने बयान को, चैनल में भी है, कि जो लोग कोयला चुनने आए थे, यानी हमने पूर्वजों जब से स्टार्टिंग 1970 की पीरियड में जो लोग यहाँ स्थापित हुए थे, हमने वहाँ से बात कही है, इसीलिए इस बात को ध्यान में रखिए। और हम लोग उन पर कोई क्रॉस क्वेश्चन करने नहीं जा रहे हैं। अगर मीडिया जिस दिन सवाल पूछेगी हम हिसाब से उस बात का उत्तर रख देंगे। हर चीज़ को अपने लाइव में बोलना उचित नहीं है। जिस दिन मीडिया, चूँकि उनका सवाल मीडिया ने किया था, तो हम लोग भी मीडिया के सामने अगर कभी सवाल आया पूर्णिमा नीरज जी के विषय में, तो ज़रूर हम लोग ऑथेंटिक होकर और लॉजिकली उस बात को रखेंगे। लेकिन यह कहेंगे कि हम लोग क्रॉस क्वेश्चन एक स्त्री विधायक नारी पर हमने जो अपना सिद्धांत रखा है वो कायम रहेगा, उन पर हम लोग कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत भले ये लोग जो दलील दे रहे हैं 2000 कटअप, देखिए सबसे पहली बात आपको झारखंड की पृष्ठभूमि को समझना होगा, झारखंड की आवरण को समझना होगा, झारखंड की कल्चर को, झारखंड की जो चीज़ें हैं उनको आपको बेहतर तरीके से स्टडी करनी होगी। आप छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के तर्ज पर अगर इस बात को रखते हैं कि आप 2000 आपका कट ऑफ है, 2000 के दिन को ही स्थानीय नीति तय किया जाए, तो ये पॉसिबल इसलिए नहीं है। एक लॉजिकली उदाहरण देते हैं। अंग्रेज तो हम लोग आज़ादी 1947 में ले लिए, तो क्या 1947 में आज़ादी लिए इसका मतलब क्या है कि अंग्रेज लोग ही हमारी विधि व्यवस्था में रहेंगे? जी नहीं, अंग्रेज या तो उनको शक्तियां शून्य हो जाएंगी या तो अपने देश वापस चले जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार जो हमने झारखंड लिया, देखिए जो लोग अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल उनको हमारा संदेश होगा कि अपनी भाषा में मर्यादा रखें, ये हम स्पष्ट कहना चाहेंगे। और विशेषकर मैं तमाम उन चैनल्स, यूट्यूबर्स को भी कहना चाहेंगे कि आप लोग व्यू के लिए कुछ, जब आप किसी का वीडियो करते, जाहिर सी बात है भावनात्मक विषय होता है, तो कोई फ्लो में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देता है तो उसे कट कर लीजिएगा, जितने भी यूट्यूबर बंधु सब हैं। क्योंकि देखिए व्यूअर्स मायने नहीं है, सब्सक्राइबर मायने नहीं है। आप चूंकि लोगों की बात को प्रेजेंट करते हैं तो कोशिश कीजिएगा, एक इंसान जाहिर सी बात है वो कोई स्टडी करके नहीं आता है आपके सामने बोलने के लिए, तो कुछ बातें ऐसी रख दी जाई होंगी। खैर देश के प्रधानमंत्री और अभी गृह मंत्री तो धड़ाधड़ अशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उन पर बोलने वाला, तो इसलिए कोशिश कीजिए अगर कुछ लोग अगर, तो उनका उस पॉइंट को काट दीजिए ताकि उससे कोई आसपास का माहौल का सामंजस्य खराब ना हो। और दूसरा बात, जितने भी साथी हैं जब भी बात रखें तो कोशिश कीजिएगा माने संयम के साथ रखें, मर्यादित होकर रखें। मानते हैं कि इंसान होने के कारण भूलें हो जाती है, हम लोग भी कभी कुछ ऐसे शब्द कहते हैं जो माने उचित नहीं होता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि संभवतः ऐसे शब्दों का प्रयोग ना हो जो माने आंदोलन को सवाल खड़ा करे। बाकी लोगों का काम है खड़ा करना, वो तो
भाई चलेंगे ही, आलोचनाएं सहनी होंगी, लेकिन प्रयास कीजिए। और साथ ही मैं और एक विशेष निवेदन करना चाहूँगा, जो भी पेज मेरे नाम से हैं, समर्थक हो, फैन हो, तो कृपया उसमें हमसे संबंधित ही वीडियो चलाएं, क्योंकि आप पेज को हमारे नाम से रखे हैं, तो इसीलिए आपसे हमारी विनम्र प्रार्थना होगी। बाकी आप अपने नाम से कर लें पेज को, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि उनसे हमारी पहचान है कुछ, तो ऐसा नहीं है, जबकि हम लोग अपना जानते तक नहीं कौन क्या कहाँ क्या हो रहा है, क्या घटनाक्रम हो रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है जो भी हमारे नाम से पेज बने हैं उनसे विनम्र प्रार्थना है, कृपया करके उन पेज में हमसे रिलेटेड वीडियो ही डालें, हमसे रिलेटेड पोस्ट ही डालें, या तो फिर आप उस पेज को अपने नाम से कर लें। अगर आपका फॉलोअर्स बढ़ चुका है तो अपने नाम से आप कर सकते हैं। तो इसलिए हम विनम्र प्रार्थना करना चाहेंगे उन तमाम साथियों से, बंधुओं से, जिन जो हमारे नाम से पेज चलाते हैं, कृपया उस रिलेटेड वीडियो हमसे होनी चाहिए। और साथ ही मैं तमाम बंधुओं से, बहनों से भी निवेदन करना चाहूँगा, जब भी आप शब्दों को रखें तो कम से कम मर्यादित होकर रखें, सभ्यतापूर्वक रखें। आक्रोश रहे, लेकिन उस आक्रोश में एक सीमा रहे, सीमा का उल्लंघन ना हो। और बाकी स्पष्ट कहना चाहेंगे, जो भी मित्र टेबल टॉक के लिए आमंत्रित किए थे, मैं उन्हें व्हाट्सअप नंबर स्पेशल उनके लिए प्रोवाइड किया हूँ। वो सहर्ष उनके साथ हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं, कोई आपत्ति नहीं है। और जहाँ तक झरिया विधायिका का संबंध है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हाँ, ये लॉजिकली इस बात को रख सकते हैं कि भाई ये हमारा झारखंड अलग परिदृश्य के साथ बना है, अलग सोच के साथ बना है, इसलिए आप पूरे देश की बात, चूंकि अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र होता है और यहाँ स्पष्ट है आर्टिकल 19(5) के अनुसार कि बाकी लोग यहाँ आके रह बस लेंगे, इनके साथ अगर उठ बैठ लेंगे तो इनकी जो आइडेंटिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और डिस्टर्ब हुई है, इसमें कोई नई बात नहीं। असुरी जनजाति खत्म हो गई, आज पहाड़िया, बिरजिया, बिरोहरी जनजाति खत्म होने के कगार पर है। आज कोल्हान में अगर कोल्हानिस्तान लोग मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं कि बाहर के लोगों का अतिक्रमण लगातार बढ़ा, बाहर के लोगों के जब लोग आने लगे तो जाहिर सी बात है उनकी भाषा थोपी गई, उनकी संस्कृति थोपी गई, तो इस कारण आज कोल्हान में कोल्हानिस्तान के नाम से एक गूंज उठने लगी है। तो कहीं ना कहीं इसलिए उस अतिक्रमण को रोकना चाहिए। तो इसलिए भारत एक संवैधानिक देश है, सही बात है, कोई कहीं रह सकता है, बच सकता है, लेकिन ये भी आपको जानना होगा कि कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो उसे विशेष राज्य बनाते हैं। जैसे आर्टिकल 371, अभी कश्मीर की बात करें 370, सब चाहते थे 370 हटे, लेकिन एक बात यह होगा कि वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए उनके जमीनों को कोई खरीद बिक्री ना करे, इस बात का भी ध्यान होना चाहिए। अब बाहर के लोग अगर किसी एक क्षेत्र में जाके कंटिन्यू बसने लगेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ जनसंख्या ब्लास्ट भी होगी, और उस क्षेत्र की जो मूल पहचान है उसे भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया जाएगा। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जो भी इस बात का दलील देते हैं कि भारत देश जी नहीं, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 नामक शेड्यूल होते हैं, हमारे जो अनुसूचियां हैं उसको भी अध्ययन किया जाए कि वहाँ किस प्रकार का कानून, किस प्रकार का प्रावधान, किस प्रकार के तौर तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो इसलिए कृपया बाकी जो है हम लोग विस्तार पूर्वक कि झारखंड में जिस दिन झारखंड अलग हुआ उस कटअप को क्यों नहीं निर्धारित किया जा सकता, इसको तो हम लोग लगातार कंटिन्यू बोले हैं, फिर एक दिन बोल देंगे कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ से इस राज्य की तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए नहीं की जा सकती कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में माइंस नहीं है, वहाँ कोई विशेष इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं है, वहाँ बाहरी जनसंख्या स्थापित नहीं हुई है, लेकिन यहाँ धनबाद में, बोकारो में, बेरमो में, टाटा जमशेदपुर में, रांची में, हजारीबाग में बाहर की जनसंख्या बहुत भारी संख्या में स्थापित हुई है। तो जाहिर सी बात है जब बाहर की संख्या स्थापित हुई है तो उनके साथ तो हमारे झारखंड के लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे शहरों से आए हैं, वे तो पढ़े लिखे क्षेत्रों से आए हैं, विकसित क्षेत्रों से हमारे यहाँ स्थापित हुए हैं। तो अब अगर आप कहें कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो ठीक उसी प्रकार 2000 में अगर झारखंड अलग हुआ और फिर जिनसे हमने आज़ादी ली वे लोग ही हमारी विधि व्यवस्था को संभालेंगे, तो ये कहाँ तक सही है? अंग्रेज से अगर हम आज़ादी लिए तो क्या अंग्रेजी के लोग प्रधानमंत्री हैं? नहीं ना है। क्या अंग्रेज के लोग अब हमारे कलेक्टर बन के रहते हैं? नहीं ना रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम बिहार से अगर अलग राज्य लिए हैं तो सब बिहार के ही लोग अगर अधिकारी बन के रहेंगे, सब वही लोग अगर यहाँ नौकरियां करेंगे, यहाँ दबदबा उनका होगा, प्रशासनिक विभाग में दबदबा उनका होगा, पुलिस के विभाग में उनका दबदबा होगा, तो फिर झारखंड राज्य क्यों लिया गया था? इस बात को भी क्लियर करना होगा। और बाकी जो भी राज्य अलग हुए हैं आप उस राज्यों का सर्वे कीजिए कि वो जिस राज्य से अलग हुए क्या उस राज्य का दबदबा वहाँ है। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, क्या मध्य प्रदेश का दबदबा छत्तीसगढ़ में है? नहीं है, 0% नहीं है। क्यों रहेगा भाई? अलग दे दिए उसको, अब वो जो करे। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, क्या उत्तराखंड पर उत्तर प्रदेश का दबदबा है? जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तमिलनाडु से आपका आंध्र प्रदेश अलग हुआ, क्या तमिलनाडु का दबदबा आंध्र प्रदेश में है? नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार हम स्वीकार करते हैं कि बिहार से झारखंड अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो फिर बिहार का दबदबा झारखंड में क्यों रहेगा?
जब बाकी राज्य जब अलग राज्य दे देते हैं तो उनका दबदबा वहाँ नहीं होता है, तो फिर हमारे राज्य में दबदबा क्यों होगा? हम लोग यही चाहते हैं कि सब अपने अपने हिस्से की रोटी खाए भगतदा। हम लोग ज़्यादा विशेष नहीं चाहते हैं, चाहे हमारे हिस्से की नौकरी हो, हमारे हिस्से का खेत हो, हमारे हिस्से की जो भी है वो हमारे हिस्से की है। अब मान के चले 2 भाई में ज़मीन का बंटवारा होता है, तो अगर बड़ा भाई और छोटा भाई के बीच ज़मीन का बंटवारा हो चुका है, बीच में जो हम लोग सियाड़ी बोलते हैं, आर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो लग चुका है। लेकिन ये कैसा न्याय होगा कि छोटे भाई का जो हिस्सा आप दिए हैं उस पर भी आप ही फसल लगाएं, उस फसल को जोत कोड़ आप करें, उसको काटे भी आप और खाएं भी आप, ये अन्याय है कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार जब झारखंड और बिहार अलग हो चुका है, दोनों का पार्टीशन हो चुका है, दोनों को अपना अपना भूभाग मिल चुका है, अपना अपना जमीन का टुकड़ा मिल चुका है, तो अब झारखंड को तय करने दीजिए ना, अपने जमीन पर वो पुदीना लगाए या खीरा लगाए या झींगा लगाए, उनको तय करने दीजिए। लेकिन आप जाके देखिए, और अंदर से खबर मिली है कि जिस प्रकार 1.5 लाख से मैंने 3 लाख तक अंग्रेज थे भारत में, पूरे भारत को गुलाम बना के रखे थे। 200 IAS IPS पूरे झारखंड को नेशनल नाबूद करके रखे हैं। मात्र 200 IAS IPS हैं जो अन्य राज्यों के हैं और मैक्सिमम उत्तर भारत के हैं, जो झारखंड को नेशनल नाबूद करके रखे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप लोग पढ़ लिख के IAS IPS बन के आते हैं, सेवा भाव से आते हैं, तो लूटने के मकसद से झारखंड क्यों आते हैं? सीधी सी बात है। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम इतना ही कहेंगे कि अमित दादा के साथ 353 का भारी मजाक बन रहा है। ऐसा अगर करने जाए तो हमको लगता है कि विधानसभा छोड़िए, लोकसभा के भीतर एक भी नेता नहीं बचेगा और पूरा लोकसभा और विधानसभा खाली हो जाएगी। 353 मजाक ना बने, इसीलिए इस पर गवर्नमेंट को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। अगर आपको आंदोलन से डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उनसे बैठिए, उनसे चर्चाएं कीजिए, उनसे बैठिए, उनकी डेलीगेटिंग टीम को बुलाइए, प्रतिनिधि मंडल को बुलाइए और बात कीजिए। बाकी सब कुछ जोहार रहेगा। जय झारखंड, जोहार।